प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत। हमारे विधायक सतपाल जी, सभी सीनियर नेतागण, सभी हमारे चेयरपर्सन प्रत्याशी ममता सैनी, सभी पार्षद प्रत्याशी, आज नगर पालिका पुंडरी का घोषणा पत्र हमारी पूरी टीम ने जारी किया है और इससे पूर्व कल हरियाणा का घोषणा पत्र हमने रोहतक से नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जारी किया था। तो मैं मोटा ये हमने तय किया कि हर नगर पालिका, हर नगर निगम अपना अपना घोषणा पत्र ही बनाएंगी और प्रदेश का भी घोषणा पत्र अलग से रहेगा। जो पुंडरी निकाय के जो विषय हैं वो विधायक जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ संक्षेप के अंदर, क्योंकि घोषणा पत्र डिटेल में जारी हो चुका है, जो हरियाणा सरकार करने जा रही है। सबसे पहला तो हमारा ये है कि जिन जिन लोगों का भूखंड के ऊपर 20 साल का कब्जा है और उनको मकान बना लिया, उनको कोई मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा, तो उनको ये सरकार मालिकाना हक देने जा रही है। दूसरा, महिलाओं के लिए मोदी जी का और हमारे नायब सैनी जी का एक विजन है, एक विशेष ध्यान है। जिन बहनों के नाम, जिन माताओं के नाम मकान है, उनके हाउस टैक्स के अंदर हम 25% हाउस टैक्स की रियायत देंगे। इसी प्रकार जो अवैध कॉलोनियाँ थी नगर पालिका के अंदर आ चुकी, लेकिन उसमें कई बार हमने देखा कि एक गली बीच में रहेगी किसी खसरा नंबर, केवट नंबर की वजह से, उसको भी हम वैध करेंगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट के साथ साथ जो बच्चों की आहार व्यवस्था होती है और जो फैसिलिटीज होती हैं, नैपकिन्स वगैरह, सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर हर उसमें देंगे। और एक हर निकाय के अंदर एक आधुनिक सभागार बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से ई लाइब्रेरी, बहुत अच्छे सत्र की लाइब्रेरी बनेगी। इसी प्रकार से पार्किंग की जो सुविधा है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार से जो अपना पार्किंग के अलावा एक हर शमशान भूमि के अंदर जो नगर के लिए हम एक वाहन जो शव के लिए लाने के लिए होता है उसको हम देंगे, ताकि आज आने वाले समय में इसकी भी एक आवश्यकता पड़ गई है। इसी प्रकार से हमने सबसे बड़ा एक काम किया, सबसे बड़ा काम क्या है कि जो हमारी निकाय की संस्थाएं हैं उनको हमने अधिकार दे दिया टैक्स का। वो जो सरकार का न्यूनतम और अधिकतम है उसके बीच में हर नगर पालिका अपनी सुविधा के अनुसार वो टैक्स निर्धारण कर सकती है। एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर है। पर्यावरण का काम है, बहुत विषय हैं। आज क्योंकि हम पुंडरी निकाय के प्रभारी के नाते मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस पुंडरी नगर पालिका पर करेंगे। उनका तो लाभ मिलना है और विधायक जी और पूरी टीम ने लगकर ये घोषणा पत्र पुंडरी के साथियों से, लोगों से विचार विमर्श करके बनाया है। तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे विधायक जी से कि वो अभी पुंडरी के घोषणा पत्र के बारे में बताएं। जी विधायक बताइए। मेरे सभी छायाकार बंधुओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ में हमारे चुनाव प्रभारी विजयपाल एडवोकेट जी का, मेरे बड़े भाई सुभाष अजवाणा जी का, मेरे भाई देवेंद्र पंचाल जी का, हमारी चेयरपर्सन ममता सैनी जी का, मेरी बड़ी बहन अनीता चौधरी जी का, हमारे मंडल अध्यक्ष मनोज राणा जी का और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सतपाल चुग जी का, और जितने भी यहाँ साथी हैं मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने जो 16 पार्षद हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आपको जैसे पता है कि पूरे हरियाणा में केवल पुंडरी ही ऐसी नगर पालिका है जहाँ पार्षद भी सिंबल पे उतारे गए हैं। सर, मैं एक बहुत दूर का विज़न लेके आया अपने पुंडरी के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक मिशन है कि 2047 तक विकसित भारत का।
सर मैं उसी विकसित भारत की जो जड़ें मजबूत करनी है उसको लेके हमने ये स्टेप उठाया पुंडरी में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी यहाँ छोटी सरकार बनेगी तो वो क्या क्या कार्य करेगी, क्योंकि सर सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। सर जो करेंगे, जो पहले भी किया है सर, पूरा वादा निभाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि सर हमारे यहाँ पे जो HSB रिहायशी कमर्शियल एरिया है सर, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी उसकी, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा था कि वो नगर पालिका के अंडर में है या HSBP के अंडर में है। उसको प्रॉपर सारी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है और सर उसके सौंदर्यीकरण के लिए सबसे पहले हम स्टेप उठाने जा रहे हैं। दूसरा सर, सीवरेज निकासी के लिए बड़ी समस्या है पुंडरी शहर के लिए। उसके लिए सर हम जो एक आधुनिक मशीनें हैं सर वो खरीदने जा रहे हैं, ताकि पुंडरी में जितनी भी सीवरेज हैं, जो ब्लॉक हैं, मशीनों द्वारा खुलवाई जाए। और सर तीसरा है, हम चाहते हैं कि सर जो हमारी 24 घंटे लाइट रहती है, लोगों पे आप देखो भार बनता है कि भाई बिल ज़्यादा आ गया जी, किसी का 8,000, अभी वोट मांगने जाते हैं तो लोगों के किसी के 10,000 बिल है, किसी 15,000 है, कुछ ऐसे गरीब हैं कि बिल नहीं भर पाते। अब हमने एक मिशन शुरू करेंगे कि हर घर सोलर का, जो माननीय मोदी जी का PM सूर्या जो एक मिशन है, उसको घर घर तक पहुँचाएंगे। हमारे जो 16 पार्षद होंगे, हर वार्ड में ये देखा जाएगा कि किसकी छत पे सोलर लग सकता है। हम अपने हाँ, और उसमें सर 1 लाख तक की मुफ्त की घोषणा भी हो चुकी है। कल का जो घोषणा पत्र है उसमें और 1,10,000 रुपये जो उसमें सब्सिडी मिल रही है। और सर इसके अलावा जो आपने देखा, हमारे पास पुंडरी के अंदर एक इंडोर स्टेडियम है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। उसमें 1 करोड़ रुपये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। इसके अलावा जो भी फंड की ज़रूरत होगी उसको अपग्रेड करने चाह रहे हैं, ताकि पुंडरी को एक ऐसा स्टेडियम मिल सके जहाँ से बच्चे नशे को छोड़कर खेलों की तरफ भाग ले सकें। और इसके अलावा सर जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप देखते होंगे सर, जो आवास योजना है कई बार जिस गरीब को मिलनी चाहिए, जिस लाभार्थी को मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिल पाती। इसके लिए सर हम एक मिशन शुरू करने जा रहे हैं इलेक्शन के बाद, कि हर वार्ड के जितने भी पार्षद होंगे वो हर वार्ड में जाके ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लाभार्थी किसको ज़रूरत है, उनको चिन्हित करके उनको इस योजना का लाभ पहुँचाएँगे सर। इसके अलावा सर पुंडरी शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी चौपालें हैं, बहुत सारी जातियों की जितने भी बरादरी हैं सबकी चौपालें हैं जो अनकम्प्लीट है सर, उनको पूरा करने जा रहे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। जिस बिरादरी के पास चौपाल नहीं है उनको चौपाल देने जा रहे हैं। सड़कों का सर आपको पता है कि आजकल सबसे बड़ा इशू है, सड़कों पे इतने बेसहारा पशु है, मतलब उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। और हम जिसको गौ माता बोलते हैं, कहने को गौ माता है, लेकिन उसकी कदर से बेकदर हुई पड़ी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सर हम बातों में नहीं, हम काम में विश्वास करते हैं। मैंने पूरे पुंडरी हल्का में जितने भी गांव चरान की ज़मीन है, जितने भी गाँव में, उनको अब की बार ये डिसीजन लिया है कि कोई भी पट्टे पे नहीं जाएगी। जितने भी हमारी गौशालाएँ हैं उनको वो डिवाइड कर दी जाएगी, ताकि और उसके बाद मिशन होगा जितनी भी सड़कों पे बेसहारा हमारे पशु हैं उनको सारी की सारी गौशालाओं को हैंड ओवर किया जाए सर। हमारा ये मिशन है सर पुंडरी के अंदर। शहर में सर आप देखते होंगे कि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए हमने हर 100 मीटर पे, 500 मीटर पे पूरे शहर के अंदर सुलभ शौचालय, मतलब ऐसा जहाँ पे 5 साल तक केयर टेकर, उसकी देखभाल करने वाला, सफाई करने वाला उसके पास रहेगा। पूरे शहर में हम सुलभ शौचालय खोलने जा रहे हैं। 5 ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं सर, जो बाकी हैं तो वो भी इलेक्शन के बाद जो भी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, नहीं खोल पा रहे हैं, उसके बाद वो भी शुरू कर देंगे। और हर 100 मीटर पर 2 डस्टबिन, बड़े डस्टबिन, जो एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा सर हम लगाने जा रहे हैं। ये हमारे घोषणा पत्र में है। इसके अलावा सर शहर में आपको पता है कि आजकल बच्चे जो लाइब्रेरी हैं, ज़्यादा बच्चे रुचि दिखाना शुरू कर दिए हैं, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। हम अपने पुंडरी शहर में बड़ी हाईटेक लाइब्रेरी सर खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा सर आपको पता है सर हमारे बड़ा पवित्र स्थान है जो पुंडरी है, पुंडरक तीर्थ के नाम पे ही पुंडरी शहर पड़ा है। पुंडरक का जो तीर्थ है सर, उसका नवीनीकरण, और सर पूरे, मैं कहता हूँ पूरे हल्के का सबसे सुंदर और बड़ा पार्क सर जो पुंडरक तीर्थ है उसको हम बनाने जा रहे हैं सर। इसके अलावा सर जो बच्चे नशा करते हैं, जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमने नशा छोड़ना है, पुंडरी के अंदर सर बहुत अच्छे लेवल का, हाई टेक लेवल का सर हम एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे जो भी नशा करने वाला होगा उसको ये फील नहीं होगा कि मुझे कोई जेल में डाल दिया या मेरे पे कोई प्रताड़ना की जा रही है। एक ऐसा सिस्टमेटिकली सर बहुत अच्छे लेवल पे हम यहाँ नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रहे हैं पुंडरी के अंदर। हम पुंडरी के अंदर सर क्राइम कम हो, चोरियाँ कम हो,
इसलिए चप्पे चप्पे पे हम CCTV कैमराज लगाने जा रहे हैं, वो हाई टेक PTZ कैमरा लगाने जा रहे हैं, ताकि जो ऑनलाइन चलान हो रहे हैं जो शुरू करेंगे उससे भी जो एक ट्रैफिक व्यवस्था है सर वही बन जाएगी, और जो पूरा शहर एक अंडर CCTV कैमरा जिसकी मॉनिटरिंग हमारे थाने में और चौकी में होगी सर। इसके अलावा सर जितने भी शहर में खुर्दे हैं सर, जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है सर, नशे के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, हम अपने शहर के जितने भी खुर्दे हैं सर, मेरे शहर में एक भी खुर्दा नहीं रहेगा, ये हमारे घोषणा पत्र में सर लिखित में है। इसके अलावा सर हमारे घोषणा पत्र में आपने देखा होगा सर, जो हमारे शहर में कोई पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं है कि सड़कों पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, इसके लिए सर हमने अपने घोषणा पत्र में पार्किंग व्यवस्था के लिए पार्किंग प्लेस को चिन्हित करके हमारे शहर में हम पार्किंग व्यवस्था करने जा रहे हैं। और जो हमारा गाँव घाट से लेके और हमारे अल्लूवालिया चौक तक जो ये खोखे रखे हुए हैं, जो रेहड़ी रखी हुई हैं, हम इनको सर एक अलग से जगह देने जा रहे हैं और यहाँ से इनको मूव करने जा रहे हैं, ताकि इनको पहले इनको चिन्हित करेंगे, इनका लाइसेंस नंबर देखेंगे और एक रेडी मार्केट बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे शहर से जो ये सड़क पे रखे हुए हैं, जो खोखे रखे हुए हैं, जो रेडी रखे हैं, हम किसी को बेरोजगार नहीं करेंगे। पहले उनकी सहमति से जगह चिन्हित करेंगे, फिर उनको जगह देंगे, उनका लाइसेंस नंबर कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उनको अच्छे से सेटल कर जाएंगे, ताकि उनका, क्योंकि डर बना रहता है उनको, पता नहीं सरकार क्या आएगी हमें हटा देगी, हमारा रोजगार छिन जाएगा, तो इसलिए उनको सिक्योर करने जा रहे हैं ताकि हमारे शहर में रोजगार से ज़्यादा पैदा की जा सके सर। इसके अलावा सर हमारे जो MC की लिमिट की सभी मुख्य सड़कें हैं, अल्लूवालिया चौक से लेके पुंडरी सिटी तक सर, DAV कॉलेज के सामने की जो हाबड़ी रोड है सर, गुरु ब्रह्मा चौक से लेके पाई रोड तक, इनको सर डेकोरेटिव लाइट से और पेड़ पौधों से अपने शहर को हरा भरा सुंदर बनाने जा रहे हैं सर, ये हमारे घोषणा पत्र में है। इसके अलावा सर पुंडरी शहर में सभी पुंडरी शहर के अंदर जितनी भी नॉन वेज की दुकानें हैं उनको शहर से बाहर करने जा रहे हैं सर, उनको हमने नोटिस भी भेज दिए हैं। तो सर जैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा उनको चिन्हित करके सर उनको अपने शहर से बाहर करने जा रही हैं सर। इसकी प्रतिलिपि आपको मिल जाएगी सर, ये हमारा घोषणा पत्र है हमारा। और सर मैं आशा करता हूँ कि सर हम अपने शहर को साफ सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए हमारा पूरा जो टीम बनाई है सर, हम वचनबद्ध होकर एक सख्त लेके आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा पुंडरी शहर डेवलप हो सके, हमारा देश डेवलप हो सके सर। विधायक जी, जो तमाम आपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है, कितना टाइम पीरियड रखा है कि इन घोषणाओं को जो है पूर्ण किया जाएगा? सर जैसे भी हमारी छोटी सरकार बन जाएगी सर, नेक्स्ट डे इमीडिएटली नेक्स्ट डे से सर हमारी मीटिंग हो जाएगी सर। पैसे की कोई कमी नहीं है, फंड सर अनलिमिटेड है हमारे पास। हर वार्ड के जितने भी हमारे 16 वार्ड हो गए सर, सबके पार्षद को बुला के एक अंडर टेबल पे बैठ के सब बैठ के सामने, और सबको सर उनसे समस्याएं ली जाएंगी, उन वार्डों की समस्या ली जाएंगी, फिर बताई जाएंगी जो सर एक जो कार्य है, जो कॉमन कार्य हैं सर, जो काम होने वाले हैं, उनसे बैठ के सर उन कार्यों पर शुरू किया जाएगा सर। वो विधायक जी, जैसे एक घोषणा पत्र में है कि 20 साल से ज़्यादा लोग जो काबिज मकानों पर बैठे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, तो ये 20 साल से ज़्यादा पंचायती भूमि है या जो जोड़ वगैरह की, क्योंकि गाँव में 2 जगह भूमि पड़ी हुई है, एक पंचायती भूमि, एक जोड़ वगैरह मकान वगैरह बने। सर आई लेट यू नो सर, ये होगी जो पंचायत की भूमि है सर, जो जोड़ की भूमि है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर किसी ने कब्जा किया होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। जो पंचायत की भूमि पे 20 साल से रह रहा है सर, वो उसको उसका स्वामित्व हक दिया जाएगा। ऐसे ही नगर पालिका के अंदर जो दुकानें थी, जो 20 साल से ज़्यादा दुकानें थी, उनकी हम 25 रजिस्ट्रियाँ करवा चुके हैं, उनका स्वामित्व हक उनको दे चुके हैं सर। सर रेडी बड़ी वालों को आपने बताया भाई इनको मूव किया जाएगा, अगर उनकी सहमति बढ़ेगी तभी मूव करेंगे? जी सर, उनकी सहमति के बाद ही सर, ऐसे किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे सर। उनकी सहमति लेके सर उनके रोजगार को सिक्योर करेंगे, ताकि सर वो, क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई कभी कोई पुल की ऐसी पॉलिसी आ जाए, क्योंकि वो बना नहीं पाते सर, वो ऐसे ही कच्चे से उन्होंने बना के रखे हुए हैं। उनको लगता है कि डर रहता है कि कभी आए उठा के ले जाए, इसलिए सर उनको सिक्योर, जैसे कि सर बड़े बड़े शहरों में रेडी मार्केट होती है, प्रॉपर एक पैलेस होता है, वहाँ पे पार्किंग भी होती है, टॉयलेट्स, सब शौचालय भी होते हैं, तो एक ऐसी मार्केट बनाने जा रहे हैं पुंडरी के अंदर सर। पुंडरी का मुद्दा, चाहे MP का इलेक्शन हो, चाहे MLA का इलेक्शन हो, पिछले काफ़ी प्लान से जो है वो हर घोषणा पत्र में रहता है, अब की बार भी है, तो कितना मानते हैं कि अब की बार जो पुंडरी तीर्थ का जो उसको सौंदर्यकरण वो चेंज कर पाएंगे आप लोग? सर मैं कहने में नहीं सर, मैं करने में विश्वास रखता हूँ सर। आप लोगों को जल्दी रिजल्ट दूंगा सर, सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड है सर, आपको जल्दी इस बारे में न्यूज़ आएगी कि जो कहते हैं सर वो करके दिखाया सर। ये भारतीय जनता पार्टी की सर पॉलिसी भी है, नीति भी है, जो कहते हैं सर करके दिखाते हैं। और सर हमारे पास तो जगह है, कुछ जगह तो सर जगह नहीं मिलती भी, पार्क कहाँ बनाए,
हमारे पास ऑलरेडी पार्क है, उसको डेवलप करना है सिर्फ। विधायक जी जो पूर्व विधायक रहे हैं तो उनके सपने में पुंडरीक ऋषि जी भी आते थे, क्या आपके सपने में भी? मेरे तो सर कोई सपने में नहीं आता सर, मैं बता दूं मेरे कोई सपने में आता है सर? मेरे सपने में तो सर मेरे मेंबर आते हैं, बे भारत माता की जय आती है सर। अभी हमने पुंडरी को डेवलप करना है सर, अपने मिशन को आगे लेके जाना है सर। विधायक जी अब जैसे कि ये कस्बे का चुनाव है, पालिका का चुनाव है, तो इसमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं प्रचार के लिए। जी सर, भारतीय जनता पार्टी की आपको क्या लग रहा है कि भी ये चुनाव कोई फंसा हुआ है जो मुख्यमंत्री जी ने खुद आना पड़ा? नहीं सर, ये नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा नहीं मानती सर, चुनाव को चुनाव मानती है। आप देख सकते हो सर, हमारे अभी भी हमारे बड़े से बड़े सर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर से हो चाहे विधानसभा के बाहर से हो सर, जैसे एक शादी होती है सर किसी भी में, उसके सारे रिश्तेदार सब प्यारे मित्र खुद से मनाने आते हैं। हमारे लिए इलेक्शन सर एक खुशी की तरह होता है, डेवलपमेंट की तरह होता है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री भी सर आपके लिए मुख्यमंत्री है, हमारे लिए सर पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम भी छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता हैं, सबकी ड्यूटी लगती है सर। और सर 27 तारीख को आ रहे हैं सर, 12 बजे का टाइम है सर, गुरु बर्मन चौक पाई गेट में आ रहे हैं सर। तमाम लोगों को क्या अपील रहने वाली है सर? चुनाव के मात्र 4-5 दिन शेष रह गए हैं। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये अभी की बार चुनाव लड़ा जा रहा है, ये डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा जा रहा है, पुंडरी की जनता से यही अपील करूंगा, प्लीज़ सब बढ़ चढ़ कर भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि ये चुनाव एक पूरे पुंडरी की दशा और दिशा बदलने वाला है। ठीक तो है, जो सीएम साहब का रोड शो है या जनसभा है? जनसभा है सर, हमारे मुख्यमंत्री की सर जनसभा है सर। विधायक जी ऐसी क्या बात रही कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर पुंडरी के अंदर पार्षद को चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कहीं पर ऐसा नहीं है? जी सर, ये मेरी सोच है सर, मेरा विजन है। मैंने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने मैंने ये मांग रखी थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के बने, क्योंकि सर जड़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। तो ये ऐसी मेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।